हीरा खेत से घर पर आया और आते ही घर के बाहर से ही अपनी बेटी विंदा को आवाज लगाया। विंदा घर के अंदर ही थी। पिता की आवाज सुनकर विंदा घर से बाहर आई और देखा कि पिताजी चारपाई पर बैठे हैं। विंदा 19 साल की थी। विंदा का चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमक रहा था। विंदा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है बापू? विंदा ने जब मुस्कुराया तो ऐसा लगा जैसे विंदा के मुखमंडल पर हीरे चमक रहे हैं। कुल मिलाकर विंदा एक खूबसूरत लड़की थी। हीरा ने विंदा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तेरी माँ कहाँ है बेटा? विंदा ने कहा, माँ रधिया चाची के घर गई है। अच्छा ठीक है, तू मेरे लिए पानी लेके आ, हीरा ने कहा। विंदा घर के अंदर पानी लेने चली गई। विंदा जैसे ही घर के अंदर गई, वैसे ही विंदा की माँ सिंधु वापस आ गई। सिंधु अपने पति हीरा को देखकर हीरा से पूछने लगी, बड़ी देर कर दी खेत से आने में, इतनी देर कहाँ हो गई? सिंधु के सवाल का हीरा ने जवाब देते हुए बोला, अरे भाग्यवान, देर हो नहीं गई, मैंने देर लगा दी। दरअसल हुआ ये कि मैं खेत से वापस आ रहा था तो रास्ते में सरजू काका मिल गए। बस उन्हीं से बात करने में थोड़ी देर हो गई। सिंधु ने कहा कि थोड़ी सी देर की है आपने। सुबह 5 बजे आप घर से निकले और अब 11 बज रहे हैं। इतने में विंदा अपने पिता के लिए मीठा और पानी लेकर बाहर आई। विंदा को देखकर माता पिता दोनों चुप हो गए। विंदा ने अपने बापू को पानी दिया और तुरंत अंदर चली गई। विंदा के जाने के बाद सिंधु ने बोला, आप कुछ कह रहे थे? हीरा ने कहा, हाँ बताता हूँ। हीरा ने कहा, मैंने सरजू काका से एक लड़के की बात की थी। लड़के की बात? वो किस लिए? सिंधु ने पूछा। हीरा बोला, किस लिए क्या? अरे भाई, अपनी बिटिया की शादी के लिए। और किस लिए? सिंधु ने अपने तेवर चढ़ाते हुए बोला, देखो जी, एक ही बेटी है हमारी, लड़का अच्छा तलाशना। हीरा बोला, क्या बेटी की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है, मुझे नहीं है? सिंधु ने कहा, वो बात नहीं है जी। हीरा ने सिंधु की बात काटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, माँ हूं न, चिंता तो रहेगी ही। पर तुम चिंता मत करो, सरजू काका ने लड़का अच्छा बताया है। मैं सोच रहा हूँ कि कल ही जाकर लड़का देखकर बात पक्की कर लूं। सिंधु ने कहा, सुनो जी, जल्दबाजी में कोई काम गलत मत कर देना। अच्छे से देख परख कर बात पक्की करना। हाँ भाई, समझ गया मैं। अच्छे से देख परख के ही बात पक्की करूंगा। अब जल्दी से भोजन का बंदोबस्त करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हीरा ने कहा। सिंधु ने कहा, ठीक है, और घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन हीरा सरजू काका के साथ लड़का देखने के लिए उसके घर पहुंच गया। लड़के के घर वालों ने मेहमानों की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़के को देखकर हीरा बहुत प्रसन्न हुआ। हीरा को अपनी बेटी के लिए लड़का बहुत पसंद आया। मौका देखकर हीरा ने सरजू काका से कहा, काका, लड़का मुझे पसंद है, तुम रिश्ता पक्का करा दो। सरजू काका ने कहा, कोई बात नहीं है, रिश्ता पक्का ही समझो। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? धीरज रखो, सब ठीक होगा। सरजू काका ने लड़के वालों से बात पक्की कर ली। दहेज के लेन देन की भी बात पक्की हो गई। उसके बाद हीरा सरजू काका के साथ अपने घर आ गया। हीरा घर आकर बाहर चारपाई पर बैठ गया। विंदा की माँ सिंधु बारामदे में बैठी हीरा के आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही सिंधु ने हीरा को देखा, वैसे ही लगभग दौड़ती हुई हीरा के पास पहुंची और विंदा को आवाज लगाया। माँ की आवाज सुनकर विंदा भी घर से बाहर आ गई।
माँ ने विंदा से कहा, अपने बापू के लिए पानी लेके आ। विंदा पानी लेने के लिए घर के अंदर चली गई। फिर सिंधु ने हीरा से पूछा, क्या हुआ जी, अच्छी खबर सुनाना। हीरा ने मुस्कुराते हुए बोला, खबर अच्छी ही है, लड़का और उसका परिवार मुझे बहुत पसंद आया। मैंने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। पर, हीरा ने कहा। सिंधु ने कहा, पर क्या? सिंधु ने कुछ बेचैन स्वर में पूछा। हीरा ने कहा, सब कुछ ठीक है, पर दहेज की मांग कुछ ज्यादा है। सिंधु ने कहा, क्या मांग है जी? हीरा ने कहा, लड़के वालों ने 1 तोला सोना और आधा किलो चांदी की मांग की है। सिंधु ने कहा, और आपने हाँ भी कर दिया? ये नहीं सोचा कि देंगे कहाँ से? नहीं जी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप आज के आज ही मना कर दीजिए। हीरा ने कहा, विंदा की माँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हमारी बिटिया कितनी सुखी रहेगी। और फिर दहेज का क्या है? एक ही तो बेटी है हमारी। उसे सुखी और खुश रखने के लिए जितना बन पड़ेगा उतना करूंगा मैं। पर अपनी बिटिया की शादी ऐसे ही घर में करूंगा जहां मेरी बेटी खुशहाल रहे। हीरा की बातें सुनकर सिंधु की आंखों में आंसू आ गए। सिंधु ने हीरा से बोला, बेटी से इतना प्यार मत करो जी, कि उसकी विदाई के बाद प्राण निकल जाएं। सिंधु की बात सुनकर हीरा बोला, कैसी बातें कर रही हो? मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दूंगा। तुम देखना, अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। हीरा की बात सुनकर सिंधु ने कहा, अपनी हैसियत का लड़का देखकर रिश्ता तय करना चाहिए था। तभी हीरा का ध्यान विंदा की तरफ गया, जो हाथ में पानी लिए ना जाने कब से खड़ी थी। पर हीरा और सिंधु अपनी बातों में इतना व्यस्त थे कि किसी को विंदा के आने की खबर ही नहीं लगी। विंदा की आंखों से आंसू चल रहे थे। विंदा ने रोते हुए कहा, बापू, हमें ऐसी शादी नहीं करनी, जिस शादी से मेरे माता पिता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। विंदा जोर जोर से रोने लगी। सिंधु ने विंदा को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चुप कराने लगी। हीरा ने कहा, बेटी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कैसे भी करूंगा तो करूंगा। फिर सिंधु से कहा कि तुम इसे अंदर लेके जाओ। फिर सिंधु विंदा को लेकर अंदर चली गई। फिर आगे क्या हुआ? विंदा की शादी उस परिवार में हुई या नहीं हुई? ये जानने के लिए विंदा की ससुराल भाग 2 का इंतजार करें। धन्यवाद।